मंच पर आसीन मेरे मालिक इष्ट आका गुरुदेव एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, एक बात समझिए कि यहाँ बोलने के लिए जो कहा जाता है उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपसे कोई ज्ञानवान बात आपका इष्ट सुनना चाहता है, ना कोई रामचरित मानस का गुणगान सुनना चाहता है, ना आपसे गीता भागवत महाशिव पुराणों का वर्णन सुनना चाहता है, ना वो आपके ज्ञान का आकलन करना चाहता है। वो केवल ये चाहता है कि जो दो शब्द आप अपने वाणी से बोलेंगे वो आपके मन से बोले जाएंगे और उसमें आपके भाव, आपकी करुणा, आपके कष्टों का आप केवल वर्णन करेंगे उन शब्दों में। जो बच्चा बोलता है माँ, जो रोता है माँ उसका ज़्यादा ध्यान रखती है। जो रोता नहीं बोलता नहीं, ठीक है, खेल रहा है मस्त। अब आप देखिए, मस्त हो या त्रस्त हो, बोलना है तो ठीक, नहीं बोलना है तो ठीक। दूसरी बात देखिएगा, मेरा मालिक क्या बोलता था कि वो सत्संग परिवार सबसे ज़्यादा अपने आप को योग्य समझे कि जिस परिवार में उस सत्संग का पौधा चल पाया, पनप पाया। मुरादाबाद साप्ताहिकी जिनकी है, विनीत कुमार जी की, उनके माता पिता उनके स्वर्गीय नाना जी के द्वारा जोड़े हुए हैं। वो सारथी रहे हैं इस परिवार के। अभी ये बच्चा बोल रहा था कि हम पूजा नहीं करते, शॉर्टकट करते हैं। आप ये बताइए कि जब वर्षा होती है या धूप में बच्चे चलते हैं और बच्चे अपने माँ बाप के साथ होते हैं तो छतरी एक पकड़ता है या कई सारे पकड़ते हैं? बाप पकड़ता है, घर का वरिष्ठ एक सदस्य पकड़ता है। छोटे छोटे बालक उसकी छांव में धूप से वर्षा से बचते हैं। वही छत्र छाया में ये चल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इनका उसमें योगदान नहीं है। दूसरा भी, इनकी माताजी बोल रही थी, मैं कहता हूं कि वो जैसा बोल रही थी सब कुछ संभव नहीं है। आप बोल रही थी कि जैसी कृपा मेरे पर है सब पर करें परमात्मा। असंभव बात है ये। कृपा, दया, करुणा, परमात्मा की नजर सब पर एक सी नहीं होती। आपकी जैसी श्रद्धा, आपका जैसा विश्वास, आपके जैसे भाव, वैसे ही परमात्मा आपको दिखाई देगा। हम देखते हैं हनुमान जी में, बंदर में हनुमान जी को देखते हैं, और मुस्लिम बंदर देखता है। भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। आप मेरे मालिक को साधारण आदमी समझते हैं और आप मेरे मालिक को इष्ट समझते हैं, परमात्मा समझते हैं। तो आप बताइएगा कि एक साधारण आदमी जो समझ रहा है और एक परमात्मा समझ रहा है, उसके भाव और उसके भाव एक से नहीं है, तो क्या फल एक सा होगा? सब कहते हैं परमात्मा बड़ा दयालु है। मुझको लगता है परमात्मा बिल्कुल दयालु नहीं, परमात्मा सबसे ज्यादा कठोर है। कठोर इसलिए है, हम बात बात पर परमात्मा से डिमांड करते हैं। अगर दयालु होता तो हमारे रोने से, हमारे व्याकुलता से,
तो पसीज जाता, पर वो न्यायप्रिय है। वो क्या कहता है, तू भोग रहा है, अपने कर्म अनुसार भोग रहा है, भोगना ही है, तो दयालु कहाँ है? परमात्मा कभी दयालु नहीं, परमात्मा समदर्शी है। इसीलिए भगवान राम को कहा गया है समदर्शी। एक सा देखते हैं, अगर एक सा ना देखते, सब बच्चे बराबर हैं, सबको बराबर बराबर बांटते, धन में, यश में, वैभव में, और सबको बराबर बांटा क्या? नहीं बांटा। हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दूसरे से, पर परमात्मा कहता है तुझे मिलना इतना नहीं है, बेकार गधे की तरह भाग रहा है। हम लोगों की बुद्धि का अभाव है। देखिए, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाए, लिखा है, हम सब जानते हैं। आप सच बताइए कि हमारे बड़े भाग्य हैं, मानुष तन पाया है, क्या हम इस तन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे से ना कहिएगा, आप अपने मन से वार्तालाप करिएगा, आपको उसका सही निर्णय मिल जाएगा। और इससे आगे कहा है, होए भाग जो पाए सत्संगा, बड़ भाग जो पाए सत्संगा। और उससे भी ज्यादा बड़ भागी हैं आपके किसी पूर्ण कर्मों का जागृत हुए हैं, जो आपको सत्संग मिल रहा है। अब सत्संग मिल रहा है, जैसे सारे बच्चे डीएम नहीं बनते, सबके बच्चे डीएम नहीं बनते, जिनके बच्चे डीएम बनते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। इसी तरह परमात्मा ने आपको मानुष तन दिया है, उसके बाद उससे और गिफ्ट दिया है सत्संग। सत्संग में हम लोग बैठते हैं। देखो, मैं बिल्कुल एक न्याय संगत बात कहता हूं, सारे आदमी अपने मन से आकलन कर लें और सत्य ही पाएंगे, ये दावा है। हम जब परमात्मा के समक्ष बैठते हैं तो हमारे मन में धन, यश, कीर्ति, वैभव, स्वास्थ्य, इनकी चिंताएं होती हैं। बस, कभी खाली होकर बैठे हैं? खाली जेब समझते हैं? कभी परमात्मा के सामने जेब खोल कर दिखाई कि देख खाली है, तेरा बच्चा हूं? नहीं दिखाई। कभी हम लोग परमात्मा के सम्मुख खाली होकर बैठे ही नहीं। मैं कहूंगा ये हमारा दुर्भाग्य ही है। दुर्भाग्य ऐसे है, मैं छोटी सी कथा से आपको अपनी वाणी सिद्ध करूंगा। ऐसा हुआ कि किसी के घर में पहले हंडिये चलती थी, हंडियों में नमक रखा था, नमक, साल्ट। एक चींटी कहीं से आई, वो नमक पर घूमने लगी, नमक को चाटने लगी, उसे बड़ा आनंद मिला। हाँ, क्या स्वर्ग मिल रहा है, क्या टेस्ट मिल रहा है। अचानक उसके बगल में चीनी का डिब्बा था। एक चींटी उस चीनी पर बैठ के मीठे का आनंद लेने लगी। हाँ, कितना रस मिल रहा है, इससे रसीली चीज जीवन में कभी ना मिली ना मिलेगी। नमक वाली सोचती कि इससे बढ़िया चीज तो शायद दुनिया में कहीं है ही नहीं, जो चीज मुझे प्राप्त है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए, निकलते बढ़ते दोनों चींटियों की आपस में बात हुई। वो बोली कि भाई, मैं तो ऐसे जगह पर हूं जहां स्वर्ग है, इतना बढ़िया है कि ऐसी चीज अद्वितीय है कि मिल नहीं सकती, और खा के मेरा सारा जीवन धन्य हो गया।
अब मीठे वाली बोली कि भाई तेरे पास क्या हो सकता है? अरे मेरे पास तो मीठा है, और इतना मीठा है कि जिसकी के वर्णन मैं कर ही नहीं सकती। तेरे पास कुछ नहीं हो सकता, उससे मीठी कोई चीज होती ही नहीं है। अब दोनों में आपस में बहस हो गई। मीठी वाली को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके पास ज्यादा बढ़िया चीज हो। उसने कहा चल अच्छा एक काम कर, नमक वाली से कहा कि आज तुम मेरे घर निमंत्रित है, मेरे घर आ और मैं तुझे बताऊंगी कि दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या होती है। अब मूर्ख नमक वाली, उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भूखी रह जाऊं, जरा सी नमक की डेली मुंह में रख ली और चली गई मीठी वाले के पास। अब कितना ही खाने का प्रयास करे, बिल्कुल ना खा पाए। बहुत देर हो गई। मीठी वाली ने कहा कि भाई मजा आया? मैं कहा मुझे तो कुछ मजा नहीं आया। बोली कि ऐसी चीज तो दुनिया में है ही नहीं जो ये है, इससे मीठा तो कोई है ही नहीं। बोले क्या बात कर रही, मुझे तो कुछ भी मजा नहीं आया। बोले कि तूने खाया? बोले मैं तो अपने इस घर से जो लाई थी वो ही खाया है, उसे ही मुंह में रखे बैठी हूं, उसे ही चूस रही हूं, उससे ही पेट भर रही हूं। वही अवस्था हमारी। आप जब नमक की डेली मुंह में रखे रहेंगे तो परमात्मा का स्वाद क्या लेंगे? जिनको ये स्वाद लगा है, जिनको ये टेस्ट लगा है, उनसे मालूम करो दुनिया में मीठा क्या होता है। अभी जो ये बोल रही थी कि सभी के साथ ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो, जब मुंह में नमक रखे रहेंगे तो क्या ऐसा स्वाद मिल सकता है? नहीं। आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आपके एफडीआर्स हैं, ये मैच्योर हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। गुरु भगवान की दया है, ऐसे ही बनी रहे, बहुत अच्छी बात है। पर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तुम कैसी। आपकी भावना कुछ और है, मेरी भावना कुछ और है। अब हर एक के साथ एक सा व्यवहार नहीं हो सकता। ट्रेन में अगर भी आप देखो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की बोगी होती हैं। क्यों होती हैं? कैडर बंधा हुआ है, आप इस कैडर के हैं ही नहीं, इसलिए आपको उस क्लास में अटेंडेंस लग ही नहीं सकती। ये सब चीज काम करती है विश्वास पर, ये सब चीज काम करती है आपकी श्रद्धा पर, आपकी आस्था पर। मैं एक और छोटी बात बताऊं, आपके सबके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे गाली देने लगते हैं, है ना, और माँ बाप उन्हें छेड़ते हैं कि गाली दे, है ना, और हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? उन्हें अच्छा लगता है कि गाली दे रहा है। और वही गाली अगर कोई दूसरा दे दे तो झगड़ा हो जाएगा। मेरा मालिक भी चाहता है कि वो आपसे बुलवाना चाहता है, वो आपसे चाहता है कि आप अपने मन के भाव प्रकट करें। आप कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें। मालिक शायद आपकी वाणी सुनना चाहता है। आपके देखो, मैंने कल भी बोला था, कल हम लोग सभा में थे, कुछ वाणी बोलती है, हमारा जो ये शरीर है पंच तत्व का, कुछ मन बोलता है। मन अलग बोलता है, वाणी अलग बोलती है। जिस तरह शराब पीने के बाद आदमी कुछ और बोलता है, अंदर का मन कुछ और बोलता है। वो कहता है कह दूं इसे गाली दे दूं, अब तो शराब पी रखी, कोई कुछ होने का ही नहीं कुछ मुझे। ये क्या है? मन और ये शरीर अलग है। तो परमात्मा कहता है तू अपने मन से जो बोल रहा है, जो वाणी से जो बोल रहा है, तेरे शब्दों की करुण पुकार मैं सुन लूंगा। और
देखो वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी करुण पुकार मेरा मालिक सुन ले। उंगली तो सबकी पकड़ रखी है ना। मालिक ने उंगली सबकी पकड़ रखी है। किसी को पीड़ा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई सरक रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पर ये ना समझे कि मालिक उस पर कृपा नहीं करेंगे। मेरा आपसे हम लोग अभी हमने क्या बुलवाए? हमने बुलवाए अनुभव, है ना। अनुभव बुलवाए ना। अनुभव को बोला गया है जो आपने साधना करी है उसके अनुभव, है ना। वही तो बोले ना हम लोगों ने। अब जिन लोगों ने साधना करी होगी उनको ही तो अनुभव होंगे। अब जिन्होंने साधना ही नहीं करी होगी, जो क्लास में गधा गया ही नहीं, तो उसकी अटेंडेंस क्या लगी होगी? आप क्लास टीचर को थोड़े बहुत पैसे दे दो कि भाई आज लगा दिए, अब रोज तो पैसे चलने लगे नहीं। अब मालिक के दरबार में ये सिक्का तो नहीं चलता। जो सिक्का चलता है वो कमाना पड़ेगा। कमाना पड़ेगा तो उसको आपको जहां वो चाहेगा, जहां आप चाहोगे वहां खर्च होगा। आप जो सिक्का मालिक के दरबार में चलता है वो सिक्का कमाने का प्रयास करिए। आप ये अगर समझते हैं कि सब कुछ मेरी जेब में रखा है, मैं निकाल के दे दूंगा, मेरी जेब में कुछ नहीं रखा। कारण ये है कि ना मैं किसी का गुरु, ना कोई मेरा चेला। मेरे चेले छोटे छोटे से हैं। डॉक्टर साहब का लड़का है, वो है मेरा चेला, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। आपकी डिमांड की लिस्ट है। मैं कहां तक पूरी करूंगा, है ना। इसीलिए मैं किसी का गुरु नहीं हूं, स्पष्ट। हाँ, मैं आपका अभिभावक हूं। मैं एक, कल भी मैंने बोला था, मेरे और मैं जो बोल रहा हूं और एक स्पीकर लगा हुआ है, मैं वहां नहीं बोल रहा, यहां बोल रहा हूं, पर आवाज वहां पहुंच रही है, तेज पहुंच रही है। मैं मीडिएटर हूं, ये माइक का काम करता हूं, है ना। परमात्मा बोल रहे हैं, मैं आप तक वो संदेश भेज रहा हूं। आपको जो कष्ट है मैं मालिक तक भेजता हूं। मालिक से कहता हूं आपका बच्चा अबोध है, इसके कष्ट क्षमा करो। बड़ा कौन होता है? जो क्षमा करता है ना। अगर आप मालिक के बच्चे हैं तो वो क्षमा करता 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 बचा रहेगा। क्षमा करनी ही पड़ेगी, ये विश्वास होना चाहिए। अगर आपका बच्चा है, वो जिद किससे करेगा? अपने माँ बाप से करेगा। आप माँ हो, आप बाप हो, तो आपसे तो जिद करेगा, खिलाओ दिलवाओ। मैं किसके बाप से कहूंगा? अपने बाप से कहूंगा। और मालिक के दरबार में मांगने से कोई कमी नहीं है, ये सांसारिक बात है। पर मेरा कहना, मेरा सोच बिल्कुल भिन्न है। मैं कहता हूं मालिक से कुछ ना मांगा जाए, कुछ भी ना मांगा जाए। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे पौधे छोटे हैं, क्या दिखाई नहीं दे रहा? कौन बड़ा करेगा? वही करेगा। वो करता करता थका रहेगा, पूरी रखवाली करेगा। आपके बाग बगीचे की, हॉस्पिटल की, घर परिवार की, सबकी, व्यवसाय की, आपके वही जिम्मेदारी ले रखी है। जब उसने जिम्मेदारी ले रखी है, उसके बाद मांगने की क्या जरूरत है? आपकी माँ आपको भोजन करा रही है, माँ को पता है कि मेरा बच्चा कितनी रोटी खाएगा। पेट भरने के बाद भी माँ एक और देने का प्रयास करती है। क्या मांगनी पड़ती है कि मम्मी एक और दे दो? उसे पता है। माँ उसके बाद, पता होने के बाद अगर हम मांगते हैं तो माँ क्या कहती है? मुझे पता है, मैं ला रही हूं, बैठा रहे आराम से। यही मालिक हमसे कह रहा है कि बैठा रहे आराम से, चिंता क्यों करता है? तेरी चिंता करने वाला कौन है? मैं हूं ना। जब परमात्मा कह रहे हैं मैं हूं ना, तो फिर डर किस बात का है? पर देखो, ये सब चीज किसके लिए है?
किसके साथ है? सबके साथ नहीं है। अब आपका जैसा विश्वास है, आपकी जैसी आस्था है, वैसे ही परमात्मा आपके साथ फल देगा। ये देखने का नजरिया है। जिसका विश्वास परमात्मा में जम गया, आप यकीन मानिएगा, ये मेरा अपना अनुभव है। अभी तो आप मालिक की गुलामी करते हैं। अगर उसने एक निगाह देख ली या आपकी उंगली पकड़ ली तो वो आपका गुलाम हो जाएगा। वो पग पग पर पूछेगा क्या चाहिए, अब बताओ और क्या चाहिए, अब बताओ और क्या चाहिए, अब बताओ और क्या। आप डिमांड करते करते थक जाओगे, बताते बताते थक जाओगे। परमात्मा नहीं थकने का। ले 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 ले। ये किसके साथ है? सबके साथ में होगा वही जो राम रचि राखा ना। परमात्मा सब देख रहा है और परमात्मा आपके कष्टों का भी वहन कर रहा है। और देखिएगा, कड़वा सत्य ये है कि परमात्मा या आपका इष्ट आपको वो कष्ट देता है जो आप आसानी से उठा सकें। कभी आपने देखा किसी को, गरीब आदमी को कैंसर होता हुआ? कभी किसी को देखा हो जो बिल्कुल भिखारी हो या जिसके पास 1000 हो, 50,000 हो? नहीं हो सकता। कारण पता है क्या है? वो जानता है कि मेरे बच्चे के पास इतने पैसे है ही नहीं, टेस्ट करवाएगा, कहां से करवाएगा? नहीं। परमात्मा की अदालत है, वो देख रहे हैं किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। ठीक, आप निश्चिंत रहिएगा। निश्चिंत का मतलब निश्चिंत रहिएगा। एक और उदाहरण दे रहा हूं। आप कभी नाव में सफर करा? चलाने नहीं जानते नाव, पर नाव में बैठते हो किसके सहारे? मल्ला के। मल्ला के सहारे भी नहीं बैठते, चप्पू के। मल्ला किसके सहारे बैठता है ना? मल्ला चप्पू के सहारे है, और वो चप्पू ही है जो मल्ला की भी नाव पार करता है और तुम्हारी भी नाव पार करता है। तो मालिक देख रहा है किसको क्या कष्ट है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सबका निस्तारण वो करता है और कर रहा है। हाँ, ये है किसी के जैसे डॉक्टर के पास बच्चों की लिस्ट लगती है ना, भाई नंबर 24, तुम्हारा 178 नंबर है, 24वां चल रहा है, वेट एंड वॉच। आप कंपाउंडर से कहते हो कितनी देर लगेगी? बैठा रहे यार, अभी आने दे, अभी आने दे। अभी मैं उससे क्या कह रहा हूँ, अभी आने दे। मैंने उससे कहा नहीं बैठोगी, आने दे, नंबर आओगा, मिलेगा। पंगत लगती है। पंगत अभी खाना खिलाएंगे तो इधर से शुरू करा है और एंड वाला कहने लगा मुझे पूरी, तो क्या कहोगे? अबे भाई आने तो दे, आ नहीं तेरे पास तक। वही मैंने उससे कहा, आने दे, नंबर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, आग्रह है, आदेश है, आप परमात्मा का चिंतन कुछ समय के लिए अवश्य करिएगा। मुझे थोड़ा और बोलना था पर मैं बोल नहीं रहा, समय बहुत देर हो गया। जिस तरह एक बीमार को दवाई की जरूरत पड़ती है इस शरीर को चलाने के लिए, इसी तरह इस हमारे शरीर में जो परमात्मा तत्व है उसको चलाने के लिए दवाई की नहीं तो कम से कम भोजन की जरूरत पड़ती है। वो भोजन हमारी चिंतन परमात्मा का नाम ही है। आप निरंतर लें, निरंतर लें, उसके बाद आपका कोई कष्ट, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानी, सांसारिक, आप केवल सांसारिक चीज मांग रहे हैं, सांसारिक कष्टों का समाधान ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अभी मैं किसी से कहता हूं शादी के लिए कि पैसे हैं नहीं, वो कहता नहीं, मैं हूं, मैं जिम्मेदार हूं, कोई परेशानी है मैं जिम्मेदार हूं। क्या आपने सोचा कि मैं कभी अपनी जेब के पैसे दूंगा? मैं क्यों दूंगा भाई, मैं क्यों दूंगा? मेरे पास कोई फालतू रखे हैं क्या? मैं क्यों दूंगा?
पर वो मैं नहीं बोल रहा, वो मैं नहीं बोल रहा, वो बोलने वाला कोई और है। ये तो आपका इस देह से संबंध है। कोई मुझे भाई कहता है, अब ये मुझे भाई कहती हैं, ये मुझे भाई कहते हैं, ये मुझे बाप कहते हैं, ये मुझे बाप कहता है, ये मुझे बाप कहता है। अब इनका बोलने के इस पंच तत्व के शरीर को संबोधन करने का है भैया, पर ये क्या मेरे से भैया वाला रिश्ता रखती है? भैया वाला रिश्ता नहीं रखती, कुछ और रिश्ता रखती हैं। ये आपका अपना अपना सोचने का, देखने का, मानने का नजरिया है। और मालिक आप जिस भाव से परमात्मा को याद करते हो, भजते हो, परमात्मा आपको उसी रफ्तार से देता है। आप अगला पहिया मोटरसाइकिल जितनी रफ्तार से भगाओगे, जहाँ मीटर लग रहा है, पिछला खुद ही भगेगा उसी रफ्तार से, नहीं या पिछला धीरे भगेगा, नहीं भगेगा। आप जैसा गिव एंड टेक है, ये व्यापार है, जैसा आप दोगे वैसा लोगे।